क्या मुंबई में जो हाल एकनाथ शिंदे का हुआ, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का होने वाला है? क्या बीजेपी जो खेल मुंबई में खेल गई और वहां पे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दी, एकनाथ शिंदे को हटा दिया, क्या उसी तर्ज पे बिहार में भी चुनाव लड़ने के बाद अपना मुख्यमंत्री जो है वो डिक्लेयर कर देगी बीजेपी और नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी और नीतीश कुमार को मजबूरीवश बीजेपी का साथ देना पड़ेगा? क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही बन रहा है, कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है, वो भी किसी और से नहीं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चल रहा है। जेडीयू के लोग एकदम से थोड़े से नाखुश और परेशान भी होंगे इस खबर को सुनने के बाद और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सुनने के बाद। क्या कुछ कह दिया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मतलब मुंबई में आपने देखा एनडीए बहुमत में थी और एकदम से उनकी सरकार बनी। कई दिनों तक ये कयास चलते रहे कि भाई साहब आखिरकार इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुंबई के, उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। एकनाथ शिंदे जो अभी आए थे, साथ में जुड़े थे गठबंधन में, इस बार वो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे बीजेपी के, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब बीजेपी से जब इसके बारे में पूछा गया, बीजेपी क्या, मैं बीजेपी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमित शाह से इसके बारे में पूछा गया और अमित शाह माने ही बीजेपी होता है, तो उनसे जब पूछा गया कि किस तर्ज पे आपने वहां पे चुनाव लड़ा, तब उन्होंने कहा कि भाई हमने डिक्लेयर किया ही नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और आखिरकार जब मेरी सीटें ज्यादा आई तो इस हिसाब से लिहाजा गठबंधन धर्म को निभाते हुए एकनाथ शिंदे जी ने यही सोचा होगा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए, उनको इस बात की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब समझ जाइए कि अगर बिहार में भी बीजेपी ज्यादा सीट लाती है इस बार नीतीश कुमार की पार्टी से यानी जेडीयू से, तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और इशारों इशारों में इस बात को जो है वो अमित शाह ने बता दिया है। अमित शाह से ऐसा नहीं कि बिहार के बारे में पूछा नहीं गया, पत्रकार ने जब बिहार के बारे में पूछा कि आप किस तर्ज पे बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अमित शाह का जवाब था कि ऐसे बड़ी चीजों को हम किसी मीडिया हाउस के मंच पे साझा नहीं करते। अरे भाई बता देते, आपके पार्टी वाले तो पहले ही बोल चुके हैं बिहार में कि देख लीजिए हम लोग नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बोलने में क्या दिक्कत थी, क्या हर्ज था कि नीतीश कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला अमित शाह ने। अमित शाह ने नीतीश के नाम पे चुप्पी साध ली, और ये चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि जब अमित शाह नहीं बोलते तो शायद वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, और जब बहुत कुछ सोच रहे होते हैं तो बहुत बड़ा खेल होने की आशंका बिहार और भारत की सियासत में लोगों को महसूस होने लगती है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि अगर इस बार भी यहां पे जेडीयू जो है वो कम सीटें लाती है, जैसा 2020 के चुनाव में आप लोगों ने देखा था, तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि मतलब बड़ा खेल हो सकता है, बहुत मुश्किल में आ सकते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के साथ भी वैसा ही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था। क्योंकि इशारों इशारों में अमित शाह ने इस बात को बता दिया है कि भाई साहब अगर इस बार मेरी सरकार आई यानी बीजेपी बहुमत में आई, तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। उन्होंने बताया कि भाई गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसको जो है वो मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा, और एक बार हमने मौका दे दिया एकनाथ शिंदे जी को, एक बार मौका नीतीश कुमार को भी मिल चुका है। और ये सारी बातें आपको ज्यादा सिमिलर नहीं लग रही है? आप ही खुद विचार कीजिए कि वो कह रहे हैं कि एक बार हमने मौका दिया एकनाथ शिंदे जी को, उनको नाराज होने वाली उनकी कोई बात ही नहीं है। तो वैसे ही तो बोल सकते हैं ना कि बिहार में भी नीतीश कुमार को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, इनको भी तो एक बार मौका दे दिया, इनके कम सीट होने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब ऐसा करे ये, इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री को ये स्वीकार कर ले, और ऐसा देखने को हो सकता है बीजेपी भारी गेम कर सकती है। ऐसा नहीं है भाई साहब कि बीजेपी एकदम से शांत रहेगी, बीजेपी चुपचाप रहेगी। उसके पास अगर ज्यादा सीटें आई तो इस बार खेल होने वाला है, इस बार सत्ता बदलने वाली है, और हो सकता है 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार की सियासत में गौन हो जाएं या फिर दिखाई ना दें, क्योंकि बीजेपी का प्लान ही कुछ ऐसा होता है। बीजेपी कुछ इस तरीके से माहौल ही सेट करती है। हालांकि लोकसभा में जेडीयू ने इस बार अपने सांसदों को भेज के थोड़ा सा अपना पक्ष तो मजबूत किया है, लेकिन इतना मजबूत नहीं हुए हैं कि वो बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के उनसे प्रश्न पूछ सकें या फिर उनके बातों को काट सकें। हालांकि नीतीश कुमार इधर से उधर जाके सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन इस बार आरजेडी की तरफ से भी शर्त है कि भाई साहब अगर
आप इस बार इधर आते हैं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से जो नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका कहीं न कहीं थोड़ा-सा राजनीतिक अगर फैलाव देखा जाए बिहार में, तो वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमित शाह के बयान के बाद मुश्किलें जो है वो कही जाए तो वो बढ़ रही है जेडीयू के लिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और अमित शाह के बयान को लेके भाई आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।